परम सत्य है, या क्या कहते हैं, उत्तम सत्य, क्या बोलते हैं, उत्तम सत्य, यानी जो परम सत्य है, उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, वह उत्तम सत्य तो यही है कि हम अपनी आत्मा की पहचान करें, जाने कि वह है क्या, उसका स्वरूप क्या है, कहां से आया है, कब से संसार में भ्रमण कर रहा है, कैसे कैसे संसार में इसने भ्रमण किया है, कैसे कैसे संसार में इसने दुख उठाए हैं, कैसे कैसे संसार के दुखों को ही सुख मान करके यह रहा है। बताओ, आप लोग दुख को सुख मानते हो कि नहीं मानते हो? हैं? अब आपको हमारा एक नहीं, सुख को ही सुख मानते, दुख को सुख कहाँ मानते हैं, बताएं क्या? अच्छा एक बात बताओ, दुकान पर भीड़ लगी हो और पैसा आ रहा हो और खूब श्रम करना पड़ रहा हो, आपको सुख होता कि दुख होता है? सुख होता है। मेहनत करने में दुख होना चाहिए, सुख होना चाहिए? मेहनत करने में, परिश्रम करने में, रात को 10 बजे तक दुकान पर बैठे हैं, दुकान पे मेहनत कर रहे हैं, शाम को रोटी भी चैन से नहीं खाई है, ग्राहक की भीड़ लगी है, लाइन लगी है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो बताओ सुख सुख है कि दुख है? क्या बात है, आप लोग कितने ज्ञानी हो, कितने ज्ञानी हो। उस दुख में भी तुम सुख की कल्पना कर रहे हो, सुख नहीं है, उस दुख में भी तुम सुख की कल्पना कर रहे हो। एक मां अपने बेटे के लिए जन्म देती है, कैसे कष्ट से उसका पालन करती है, उस बेटे को पालन करते हुए, उसको खिलाते पिलाते पालन करते, उस दुनिया की व्यवस्था करते हुए मां को सुख का अनुभव होता कि दुख का अनुभव होता है? सुख का अनुभव होता है। बताओ, किसी दूसरे को, बेटे को ऐसे पालन कर सकते हो क्या? बेटे को पालन करने में सुख मिलता नहीं मिलता है? तो ठीक है, 2-4 बेटे आज छुड़वा देते तुम्हारे पास हम। आज ही 2-2 4-4 बेटे ऐसे बुलवाते हैं, अनाथ आश्रम में हैं ऐसे, जिनकी माँ नहीं है, पिता नहीं है, बुलवाते आपके पास पहुंचा देते हैं, उनको पालन पोषण करके तुम बड़ा कर देना, है ना, उसके बाद हम उनको अपने पास बुलवा लेंगे। ओहो, उन दुखों की अवस्था में भी हम इतने दुखित होते हैं। एक माँ मेरे पास आती, कहती महाराज क्या करें, रात में सो नहीं पाते हैं। मैंने क्यों? कि महाराज बेटा छोटा है, अभी 6 महीने का, 8 महीने का है, सोता है, रात में रोता है, सो नहीं पाते। तो मैंने कहा तो बेटे को कहीं बाई लगा दो, उसको दे दो, बाई पालन कर लेगी। कि नहीं महाराज बेटा है। बेटा है, वह बेटा रात में सोने नहीं देता है, और तब भी मां बेटे के लिए क्या करती है? अपने सीने से लगा के रखती है, मेरा बेटा है। बताओ, बेटे को पालन करते हुए सुख होता कि दुख होता है? स्वयं निर्णय करो। अब आप निर्णय करने में शायद सक्षम नहीं हो। एक तरफ कहते महाराज सुख होता है, एक तरफ कहते महाराज दुख भी होता है। प्यारे बंधुओं, क्योंकि जो हम कल्पना सजोए हैं, कल्पना जो सजोए हैं, वास्तव में कल्पना से ही मुझे सुख हो रहा है। वह कल्पना का सुख है, वास्तव में सुख है ही नहीं। एक पिता अपने बेटे की शादी करता है, और बेटा या बेटे की शादी हो जाती है, शादी बड़े धूमधाम से करता है, और बाद में जब बेटे की विदा होती है तो पिता और माँ रोते हैं, बेटी भी रोती है।
बताओ बेटे की शादी करने में सुख होता कि दुख होता है? चमनलाल जी बताओ, सुख होता कि दुख होता है? जब सुख होता तो रोते क्या को? जब सुख का प्रसंग है पर रोते क्यों हो? ओहो, ये कहो कि तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं बता पाने की महाराज दुख का प्रसंग है कि सुख का प्रसंग है, ये निर्णय नहीं कर पा रहे हो तुम। ओहो, क्योंकि संसार में जिन कल्पनाओं में तुम जीते हो वे कल्पनाएं वास्तव में तुम्हारे लिए सारी झूठी हैं, सारी थोती हैं, कोई सत्य है ही नहीं। सारी झूठी कल्पनाओं से हमने संसार बसा रखा है और सारी झूठी कल्पनाओं से संसार बसा करके उस संसार में कभी सुख का अनुभव करते, कभी दुख का अनुभव करते, कभी कहते मुझे सुख हो रहा है, कभी दुख हो रहा है। प्यार बंधु, ऐसे संसार की कल्पनाओं में डूबे डूबे हमारा अनंत काल निकल गया। अनादि काल से ऐसे संसार में हम डूबे हैं और जो सत्य नहीं है उसको भी सत्य मान करके अपने जीवन को यूं ही नष्ट और बर्बाद कर रहे हैं। बहुत बड़ा सत्य आज आपको हम बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा सत्य है। एक बार जो कोई अपने आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, उसको बोध हो जाता है कि संसार में ये सब माया जाल है, ये प्रपंच है, ये सब उलझाने के लिए बनाया गया है, मैं इस झूठ में फंसने के लिए प्रयास नहीं करेगा। अच्छा सतीश कुमार जी, ये बताओ तुम शादी के पहले ज़्यादा आनंद में रहते थे, शादी के बाद ज़्यादा आनंद में रहते थे? हैं? पहले शादी के बाद मतलब इतना सुख नहीं मिला, मतलब कह दो लेकिन कहने के लिए मात्र, ऐसे ही तो। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारी बेटे की शादी हो गई क्या? है? बेटी की हो गई, अब बेटा की, तो उसको समझा देना कि बेटा संसार में कोई सुख नहीं है। तुमने देख लिया, तुमने देख लिया संसार में सुख है कि नहीं है? है क्या? है? दुख है क्या? दुख ही दुख है। तो अब बेटे को समझाना, बेटा संसार में कोई सुख नहीं है, बेटा चक्कर में मत फंसना, हम तो चक्कर में फंस गए थे, धोखे में आ गए थे, तुम मत फंसना। अरे वो तो वो करे सो करे, तुम तो कम से कम सत बताओ उसको। है? तुमने अनुभव किया है, हमने तो अनुभव नहीं किया है, तुमने अनुभव किया है, तुम अच्छे से बता सकते हो। आज जाके बेटे को बता देना है कि बेटा देखो संसार में फंसना मत, है ना, देखो मेरे पिता ने तो मुझे बताया था, ये सत्य है। अब तुम कैसे बताओ अपने बेटे की कितना अच्छा चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अपने बेटे का भला चाहते हो कि बुरा चाहते हो? बताओ, सही बताओ। भला चाहते हो, भला चाहते हो। और तुमने देख लिया संसार में सुख है कि दुख है? अब बोलती नहीं निकल रही मुंह से, अब क्या कहें? बताओ संसार में दुख है कि सुख है? दुखी है महाराज। सतीश जी दुख है। अब चमनलाल जी से तो कह नहीं सकते, उन्होंने तो सब बेटों को फंसा दिया चक्कर में कि बेटा हमने जो भोगा है तो तुम भी भोगो, हमने जो भोगा है तुम भी भोगो, हमने संसार देखा है बेटा तुम भी देखो, हमने इतना कष्ट सहा तुम भी सहो कि कैसे बाप बना जाता है, कैसे बच्चों का पालन किया जाता है। ओहो, कैसे पिता हैं। कभी कभी दया आती है इन पिताओं के ऊपर कि अपने बेटों को कैसे फंसा देते हैं। पहले तो पालते हैं अच्छे से, लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, और फिर धीरे से जंजीर में बांध देते हैं कि बेटा अब तुम आराम से संसार के दुख भोगना, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैंने तुम्हें कैसे पाला है। ओह,
प्यारे बंधुओं, सब सत्य नहीं है। जिसको हमने सत्य माना है वह सत्य है ही नहीं। हमारी भ्रांति रही कि इस दुनिया में सब विषयों को हम सत्य मानते रहे। प्यारे बंधुओं, सत्य यह है कि जो अपने संसार से निकलने का प्रयास करता है और संसार से निकलने का प्रयास उद्यम करता हुआ संसार से निकल जाता है, वही सत्य को प्राप्त कर लेता है और वास्तव में वही सत्य होता है, और बाकी संसार में डूबने वाले कभी सत्य नहीं हो सकते हैं। प्यारे बंधुओं, इसलिए उस सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करो। एक तो बात निश्चय की कह दी, अब व्यवहार की चर्चा भी थोड़ी कर लेते हैं। एक बार युधिष्ठिर गुरुजी के पास पढ़ रहे थे, तो गुरुजी ने पाठ दिया कि बेटा पाठ याद करके आना। तो पाठ जब दिया गुरुजी ने, युधिष्ठिर ने पाठ, जितने लोग आए सब पढ़ने वाले बच्चे जितने थे सबने पाठ सुनाया। युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी याद नहीं हुआ। ठीक, कल कर लेना, कोई बात नहीं। कल फिर पूछा, गुरुजी कहते गुरुजी से क्या, गुरुजी याद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कल सुना देना, कोई कारण रहा होगा। 2 दिन 3 दिन 8 दिन निकल गए। गुरुजी पूछते हैं बेटा एक छोटा सा पाठ दिया था तुम्हें और तुम वो याद नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी छौपसम तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों तुम्हें याद नहीं हुआ? कि गुरुदेव आपने जो पाठ दिया था सत्यम वद सत्यम चर, तो आधा तो याद हो गया है। सत्यम वद, मैंने इतनी प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली है, मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा। सत्यम वद, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन सत्यम चर, यह भी मुझसे नहीं बन पा रहा है। मैं सत्य पर चलूँ कैसे? सत्य बोलूँगा ये तो ठीक है, झूठ बोलूँगा नहीं बोलूँगा ये तो ठीक है, लेकिन सत्य पर अभी चल नहीं रहा हूँ। कैसे आपको सुना दूँ सत्यम चर? क्योंकि मैं सत्य को जान रहा हूँ, ना भी सत्य को जान पा रहा हूँ, ना सत्य को समझ पा रहा हूँ, ना सत्य का अनुभव कर पा रहा हूँ। कैसे मैं कहूँ कि सत्य सत्यम चर? प्यारे बंधुओं, जो बोला जाए वो जब आचरण में होता है तब वो बोलने लायक कहा जाता है। जो हमारे आचरण में नहीं होता वो बोलने लायक नहीं कहा जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि हम लोगों को निश्चय से तो अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और आचरण करना चाहिए, और व्यवहार से लोक धर्म निभाते हुए लोक में बोले जाने वाले झूठों से बचना चाहिए। सत्य का प्रयोग करना चाहिए। व्यवहार में असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कोटले क्रिया न्यासावार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कोटले क्रिया न्यासावार साकार मंत्र भेदा। ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार आगम में कहे। मिथ्योपदेश ने मिथ्या उपदेश करना, गलत मार्ग बताना, गलत उल्टा बता देना, गलत बता देना, मिथ्योपदेश है। इस प्रकार के झूठ प्रायः सभी के द्वारा बोले जाते हैं। कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोग मोबाइल पर बात करते हैं, मेरे पास बैठे होते हैं और धीरे से कह देते हैं मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। बाहर हूँ मतलब कहाँ बाहर हो? उससे कह देते मंदिर में बैठे हैं, महाराज के पास बैठे हैं, लेकिन नहीं होता है। ऐसे लोक व्यवहार में ऐसे प्रकार के झूठ बहुत सारे कुछ कारण से बोले जाते हैं। अब चाहे कारण कुछ भी हो, वह कारण कुछ भी हो सकते हैं,
लेकिन ऐसे झूठ मुख से निकल ही जाते हैं। कितने ही बचने की व्यक्ति प्रयास करता है लेकिन निकल ही जाते। लेकिन ये ध्यान रखना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, सत्य ही बोलना। लेकिन सत्य वचनों में भी बहुत बड़े भेद हैं। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जो किसी के प्राणों का हरण कर ले, किसी को दुख दे, कष्ट दे, पीड़ा दे। ऐसे सत्य वचन को बोलने वाला भी व्यक्ति पर का घातक होता है, असत्य वचनी ही कहा जाता है। अब एक उदाहरण मिलता है। एक व्यक्ति था, उसने एक चिड़िया को हाथ में दबाया, गले पे हाथ रखा और किसी से पूछा कि बताओ ये चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है। वो दिख रही है कि सामने कि जिंदा है। अब क्या बोलोगे? अगर तुम बोलते हो जिंदा है तो तुम्हारी बात को झूठ करने के लिए वह अभी मार सकता है, और तुमने कहा मरी हुई है तो शायद वह छोड़ भी सकता है। तो उस समय क्या बोलोगे? मरी हुई है। क्यों? तुम्हारा उद्देश्य झूठ बोलने का नहीं था, तुम्हारा उद्देश्य जीव की रक्षा का था। अगर तुमने जीव की रक्षा के हित के लिए तुमने इतना सा झूठ बोला है तो वह भी सत्य की श्रेणी में ही आता है, झूठ की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा, एक गाय रास्ते से निकली, एक साधु महात्मा बैठे थे रास्ते पर, पीछे से कसाई आता है। उसने पूछा कोई गाय यहां से निकली? तो साधु महात्मा खड़े हो जाते हैं और कहते जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से तो गाय यहां से नहीं निकली।